मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है oogenesis। oogenesis क्या है? एक तरह का क्या गैमेटोजेनेसिस ही है, जैसा कि पिछले पीरियड में हम लोग ने देखा था क्या स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो गैमिट बनते हैं उसमें दो तरह के गैमिट बनेंगे, एक तो फीमेल गैमिट बनेगा और दूसरा मेल गैमिट। तो मेल गैमिट यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बनने को हम लोग पिछले पीरियड में देख चुके हैं। इस पीरियड में देखेंगे क्या oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? oogenesis। या कह सकते हैं कि मानव में मादा जो युग्मक है या फीमेल गैमिट, उसके निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं oogenesis। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है, ठीक वैसे ही प्रक्रियाएं होंगी जैसा कि किसमें हुआ था? स्पर्मेटोजेनेसिस में। लेकिन वहां हुआ था किसमें? टेस्टिस में। यहां पे होगा ओवेरी में, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अंतर है। यहां पे क्या है कि वहां पे प्रत्येक एक उससे स्पर्मेटोगोनियम से क्या बन रहा था? 4 स्पर्म बन रहे थे, लेकिन यहां पे एक ooगोनियम से केवल एक ही ओवम बनेगा। वो अभी हम जब प्रोसेस को डिस्कस करेंगे हम लोग तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि ये प्रीमोर्डियल सेल है, किसका? प्रीमोर्डियल सेल ऑफ ओवेरी, यानी कि अंडाशय का जो प्रीमोर्डियल सेल होता है उसमें बार बार विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। इसीलिए इस अवस्था को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उसका नाम हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होगा कि प्रीमोर्डियल सेल्स में बार बार माइटोसिस डिवीजन होते हैं, जिससे कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। और यहां देख रहे हैं कि एक प्रीमोर्डियल सेल को लिया गया है, तो उसमें एक बार माइटोसिस हुआ जिससे 2 कोशिकाएं बनी, फिर से 2 में हुआ तो 4 कोशिकाएं बनी। अब इन कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका क्या करती है कि अधिक से अधिक पोषक पदार्थों को इकट्ठा करके ग्रोथ करती है, यानी अपने जो आकार में क्या है वृद्धि करती है। तो अब तक तो जब तक ये मल्टीप्लिकेशन फेज चल रहा था, जो कोशिकाएं बन रही थी उनको क्या कहा जाता है? oogonia। उनको कहा जाता है oogonia, जो कोशिकाएं प्रीमोर्डियल सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनी है। अब क्या है कि उस oogonia में वृद्धि होगा, यानी कि ग्रोथ फेज आएगा। यहाँ पे इसीलिए लिखा गया ग्रोथ फेज। तो वृद्धि के फलस्वरूप वो थोड़ी सी बड़ी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। अब उसी कोशिका को क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte। तो ये भी 2n संरचना होगी। ये सभी संरचनाएं अभी क्या है? 2n है, यानी डिप्लॉयड है। क्लियर? तो ग्रोथ के बाद क्या हुआ? प्राइमरी oocyte का निर्माण हो गया। अब क्या है कि प्राइमरी oocyte में मियोसिस होना शुरू होता है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, या उसी को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप ही ये प्राइमरी oocyte किसमें परिवर्तित हो जाता है? सेकेंडरी oocyte, और एक पोलर बॉडी यानी एक ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। जो कि अब देखिए क्या है कि मियोसिस फर्स्ट में ही गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जानी है। तो यहां पे 2n है तो यहां पे n हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि प्राइमरी oocyte एक 2n संरचना है और सेकेंडरी oocyte क्या है? एक हैप्लॉइड यानी कि n संरचना है। अब क्या है, आगे चल के फिर से मियोसिस सेकेंड होता है। किसमें? इस सेकेंडरी oocyte में, और कभी कभी इस पोलर बॉडी में भी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो ये सेकेंडरी oocyte फिर से मियोसिस सेकेंड के फलस्वरूप क्या होगा? ओवम में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि जो कि क्या है? फीमेल गैमिट है। ये क्या है? फीमेल गैमिट है। इस तरह से फीमेल गैमिट यानी ओवम का निर्माण होगा, जो कि एक हैप्लॉइड संरचना है, और जो एक पोलर बॉडी बना था फिर से विभाजित होकर के 2 पोलर बॉडी और बना लेगा। क्लियर? अब ये इतना जो ग्रोथ के बाद से जो इतना फेज था, इसी को कहते हैं मैच्योरेशन फेज, जिसके अंतर्गत ओवम यानी कि फीमेल जो गैमिट है उसका निर्माण होता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? मेल गैमिट का निर्माण, फीमेल गैमिट का निर्माण, और अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो इसमें फिलहाल यहीं तक। थैंक यू।